हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बीएसटीसी एग्जाम और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन करा रही हूँ। यानी जिस किसी एग्जाम के अंदर हिंदी ग्रामर आती है उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। खासकर ये बीएसटीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे कि तय वर्ग का उच्चारण स्थान है। जो तय वर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो तय वर्ग का मतलब क्या है, आप बोल के देखिए तय। तो तय बोलते टाइम क्या हो रहा है, हमारे दांत को टच हो रहा है ना, दंत से हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब हम तय नहीं बोलते ना, तय तख्ती वाला लाइन बोलेंगे तो हमारा जो उच्चारण है वो दांत से हो गया, यानी दंत वाला स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है पै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। यानी जब पै वर्ग जब बोलते हैं ना, पै पतंग फैफल, तो उसको बोलने टाइम में किसकी जरूरत होती है। तो देखिए पै पतंग, आप देखिए बोल के देखिए तो हमें होठों की जरूरत यानी ओष्ठ की जरूरत हो रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पै वर्ग बोलने के लिए हमें हमारे होठों की जरूरत होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, च वर्ग बोलने के वाला स्थान कौन सा होगा। यानी च वर्ग बोलने के लिए हमें किसका, यानी च चम्मच वाले बोलने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, तालु की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी च चम्मच वाली जो लाइन होती है उसको बोलने के लिए हमें हमारे तालु की जरूरत होती है। एग्जाम में आपको इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे कि कौन सा वर्ण है उसको बोलने के लिए हमें मतलब कि उच्चारण स्थान कहाँ होता है। अब आता है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। यानी जो ए से लेकर जो गयन तक वर्ण है, इनके समूह को क्या कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे उसको, संयुक्त शब्द या फिर वर्णमाला। तो क्या बोलते हैं, वर्णमाला। हम बोलते हैं ना वर्णमाला की बुक, यानी ए से लेकर ज्ञ तक के वर्ड को वर्णमाला कहा जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, क्षत्रिय त्रय ज्ञानी तीनों में कौन सा व्यंजन होगा। जो लास्ट के 3 वर्ड होते हैं ना, तो इसके अंदर कौन सा व्यंजन होगा, संयुक्त होगा, उष्ण होगा, तय वर्गीय होगा, कौन सा व्यंजन होगा। तो देखिए छह क्षत्रिय में तीनों शब्द मिलकर बने हैं, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन का इसमें यूज सबसे ज्यादा होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुस्तक कौन सा शब्द है। एक वर्ड आ गया पुस्तक। तो एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जो पुस्तक होता है वो कौन सा हो जाएगा, तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशज। तो बताइए जो पुस्तक होता है किसका हो जाएगा। तो पुस्तक होता है फ्रेंड्स तत्सम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पुस्तक है वो तत्सम वर्ड का संबंध है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, आग कौन सा शब्द है। यानी एक वर्ड दे दिया आग, तो आपको बताना है कि आग तत्सम है, तद्भव है, देशज या फिर विदेशज है। तो ये जो आग वर्ड है हमने कहाँ से लिया है, तो कहाँ से लिया फ्रेंड, तद्भव से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी कौन सा शब्द है। जो पृथ्वी शब्द है ये तत्सम है, तद्भव है, देशज या फिर कोई नहीं। तो पृथ्वी जो शब्द है वो हमने कहाँ से लिया है, तत्सम से लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, टेबुल कौन सा शब्द है। जो टेबुल शब्द है ये हमने कहाँ से लिया है, देश से लिया है, तद्भव से लिया है, विदेश से लिया है, कहाँ से लिया है। तो बोले टेबुल, तो समझ में आ रहा है कि हमारे देश का शब्द तो है नहीं, ये किसका है, विदेश का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में कमेंट में करते रहिए कि आपको कौन सी क्लास में इस क्लास के आपको कौन से मतलब कि जो है ना क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहे हैं, इसका मुझे कमेंट करते रहिए। अब आते हैं नाक कौन सा शब्द है। यानी आपको देखिए कि नाक आता है ना, मतलब फेस के ऊपर है, तो नाक कौन सा शब्द है, यौगिक है, रूढ़ है, गुड़ है। तो क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये जो नाक वर्ड है ये रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, फूल कौन सा शब्द संज्ञा है। जो फूल है इसके अंदर कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक। तो फूल के अंदर कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है। एक वर्ड आ गया ईमानदारी, तो क्या है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो क्या होता है ईमानदारी, तो फ्रेंड्स ये एक भाव होता है ईमानदारी का, तो भाववाचक संज्ञा होती है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, लेमोदर कौन सा शब्द है। जो लेमोदर शब्द है ये कौन सा शब्द हो जाएगा, रूढ़, यौगिक या फिर गोरूढ़। तो मुझे कमेंट में बताना कि जो लेमोदर है वो कौन सा शब्द हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा,
योग रूढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए जहां लिखा था ना ये सभी, जरूरी नहीं है कि हर में यही चलेगा, कभी कभी ये नहीं भी चलता है। अब आता है सोना में कौन सी संज्ञा है। एक वर्ड आ गया सोना, जो हम गहना वहना पहनते हैं, तो सोना में कौन सी शब्द है। तो क्या है फ्रेंड्स, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, कौन सा जगह, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, मैं कौन सा पुरुष है। जो आता है ना कि मैं, जो एक पुरुष होता है, तो ये कौन सा पुरुष होता है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा पुरुष हो जाएगा, जो मैं है ये होता है उत्तम पुरुष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मैं के अंदर उत्तम पुरुष होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, आप में कौन सा सर्वनाम है। आज मैं आपको डेमो क्लास दे रही हूँ, आप मुझे बता देना कल आपको कौन से, मतलब कि कमेंट में बताना कि आपको कल किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आपको उसी मतलब कि उसी का कंटेंट आपको रेडी मिलेगा। तो आप में कौन सा सर्वनाम है, तो आप में कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके अंदर निश्चयवाचक संज्ञा का यूज किया गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, पुष्प में कौन सा शब्द है। जो पुष्प है इसके अंदर कौन सा शब्द आ जाएगा, तत्सम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, दयाल, जो ख्याल शब्द है वो कौन सा शब्द है। तो ख्याल वर्ड है जो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा विदेश का शब्द, यानी इसको बोला जाएगा विदेशज शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ख्याल हो जाएगा विदेशज शब्द। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, तेंदुआ कौन सा शब्द है। एक वर्ड आ गया तेंदुआ, तो ये किसका है, देश का है, विदेश का है, तत्सम का है। तो किसका फ्रेंड्स, ये हमारा देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि तेंदुआ कौन सा हो जाएगा, देश का शब्द है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, गोल मिश्रण है। एक वर्ड आ गया गोल, तो ये किसका मिश्रण आ जाएगा, सार्वभौमिक विशेषण का, परिमाणवाचक का, गुणवाचक का, या फिर कोई नहीं। गोल क्या है, तो गोल एक गुणवाचक विशेषण आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21, कोई विशेषण है। एक सेकेंड रुकिए, आग में आएगी कोई विशेषण है। एक वर्ड आता है कोई, इसमें कौन सा विशेषण है, परिणामवाचक, सार्वभौमिक, या फिर गुणवाचक। तो कौन सा जाएगा, सर्वनामिक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कोई कौन सा सर्वनामिक विशेषण इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 22, तुम जा रहे हो कौन सा काल है। तो जो तुम जा रहे हो इसमें कौन सा काल है, तुम जा रहे हो, तो ये क्या है, ये मतलब प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। तुम जा रहे हो, हम किसी को नहीं बोल तुम जा रहे हो, तो ये वर्तमान टाइम की बात है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तुम जा रहे थे बोले तो भूतकाल में आएगा, तुम कल तुम जाओगे, यानी जाओगे मतलब भविष्य काल की, तुम जा रहे हो यानी इसी टाइम की, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाक में कौन सा लिंग है, यानी जो नाक वर्ड है इसमें कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, या फिर दोनों। तो फ्रेंड्स जो नाक वर्ड है ये इसमें स्त्रीलिंग शब्द का यूज किया गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समास कितने प्रकार के होते हैं। जो समास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे हिंदी ग्रामर के अंदर समास होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि संधि कितनी प्रकार की होती है, समास की, संज्ञा की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सर्वनाम हर टाइप का पता होना चाहिए कि वो कितने प्रकार के होते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, नवयुवक में कौन सा संबंध है। एक वर्ड आ गया नवयुवक, तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु, या फिर द्विगु समास। नवयुवक इसमें क्या है, कर्मधारय समास का यूज किया गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिदिन में कौन सा समास है, यानी प्रतिदिन की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि, द्विगु, अव्ययभाव, या फिर द्विगु समास। तो प्रतिदिन के अंदर अव्ययभाव समास का यूज इसके अंदर होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देशभक्त में कौन सा समास है। एक वर्ड आ गया देशभक्त, इसके अंदर कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विवंद्व, या फिर द्विगु समास। तो देशभक्त क्या है, तत्पुरुष वाला समास है। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीलकंठ में कौन सा समास है। एक वर्ड आ गया नीलकंठ, तो नीलकंठ में क्या, नीला है जिसका कंठ, क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, पाप पुण्य में कौन सा समास है। पाप और पुण्य, तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके अंदर द्विंद समास हो जाएगा। क्या हो रहा है, पाप और पुण्य, इसमें द्विंद समास का यूज किया गया है। अब आता है दोपहर, तो दोपहर में कौन सा समास है।
तो बताइए तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा, द्विगु होगा। तो फ्रेंड्स जो दोपहर समय है इसके अंदर द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो मैंने आज आपको टोटल 30 क्वेश्चन कराए हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो कल मैं आपके लिए लॉन्ग वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। साथ में ये बताना कि आपको संधि मतलब कि विलोम शब्द, पर्यायवाची किस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर आपको वीडियो चाहिए, उसी के ऊपर मैं आपको क्लास तैयार करूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।